कि भगवान मेरे द्वार पर आए, साकार होकर अभिनंदन किया, स्वागत किया। प्रभु क्या सेवा करूं? भगवान कहते हैं कि हे सागर, आपके जल में, आपके तरंगों में हमारा गुरुपुत्र डूब गया है, आप उसे हमें लाकर सौंप दीजिए। सागर कहता है कि प्रभु मैंने उसे नहीं डुबोया, मेरे जल में एक राक्षस रहता है जो पांचजन्य नामक शंख में रहता है, शायद उसने आपके गुरुपुत्र की हत्या की हो, उसे मारा हो। तो वो भगवान सागर में जाते हैं और उस असुर के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन वहां पर भी गुरुपुत्र नहीं मिलता। उसका पांचजन्य शंख छीनकर भगवान लेकर आते हैं और यमलोक पहुंचते हैं। जाकर शंख बजाया, यमराज ने देखा भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, स्वागत करने द्वार पर आया। बोले प्रभु क्या सेवा करूं, आज्ञा करें। बोले देखो यमराज, हमारा गुरुपुत्र यहां पर लाया गया है, आप उसके कर्म पर ध्यान मत दीजिए, उसके क्या कर्म रहे उस पर ध्यान मत दीजिए और तुरंत उसे लाकर हमको दीजिए। भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान कहते हैं उसके कर्म पर ध्यान मत दीजिए, उसके क्या कर्म रहे आप तुरंत उसे लाकर हमें दीजिए। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए यमराज उस बालक को भगवान को सौंप देते हैं और भगवान उसे लाकर अपने गुरुदेव को सौंप देते हैं। गुरु माता आशीर्वाद देती है कि हे कृष्ण, दुनिया का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में हो, तुम्हारे हृदय में स्वयं नारायण का वास हो, तुम्हारे जीवन पर सरस्वती विद्यमान हो और जो ज्ञान गुरुदेव ने तुम्हें दिया है वो ज्ञान किसी योग्य व्यक्ति को जब अवसर हो तो उसे प्रदान करना। और भगवान ने बाद में वही ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि अर्जुन योग्य था, अयोग्य को ज्ञान नहीं दिया जाता। एक इत्र वाला एक गांव में इत्र बेचने गया, बोले इत्र ले लो, इत्र ले लो। कुछ गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले कैसा है? उसने रुई में लगाकर इत्र दिया, उन्होंने चखा, बोले तो मीठा ही नहीं है। जहां पर जो उसका महत्व नहीं जानता हो वहां पर अपना ज्ञान प्रकट करना मूर्खता है। भगवान ने गुरुपुत्र को लाकर वापस दिया, ऐसी भगवान की अनन्य कृपा सब भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए कहा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। हम तेरे हैं तू मेरा है,
बिन फेरे हम तेरे। हम तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। आगे भगवान जब मथुरा में आए, जब मथुरा का राजा बन गए, तो वहां के ऐश्वर्य में उनका मन नहीं लगा। एक दिन झरोखे से ब्रिज की ओर देख रहे थे और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान के अंतरंग सखा उद्धव जी वहां पर आए। उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या हमारी सेवा में कोई कमी है? आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? क्या किसी ने आपका अपमान किया है? कृपया बताएं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते हैं, हे उद्धव, न तो किसी ने मेरा अपमान किया है, न तुम्हारी सेवा में कोई कमी है। बस उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाम। यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरी माँ की वो डांट नहीं मेरे कानों में पड़ती, वो लल्ला लल्ला कहकर बुलाना मेरे कानों में गूंजता रहता है। जब मैं गैया चराकर आता था तो माँ द्वार पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती थी। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाम। उद्धव मोहि मैया की आज याद सताती है। उद्धव मोहि मैया की आज याद सताती है। भैया वृंदावन को, भैया वृंदावन को ले जा मेरी पाती है। बोलो मैया की आज याद सताती है। बोलो मैया आज याद सताती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाम करना। आप उन्हें भूल जाइए तो आपका यहाँ के ऐश्वर्य में मन लगने लगेगा। बोले उद्धव, भूल कैसे जाऊं? तुम एक काम कर दो, मेरा पत्र लेकर जाओ और सबको समझाना, क्योंकि तुम ज्ञानवान हो, तुम ज्ञानी हो। अच्छा, भगवान एक लीला करने जा रहे थे। उद्धव जी ज्ञान मार्ग को ही सर्वोपरि समझते थे। प्रेम मार्ग का उनकी नजरों में कोई महत्व नहीं। भगवान ने देखा कि उद्धव जी ज्ञानवान तो हुए, लेकिन इनको प्रेम मार्ग का भी पाठ पढ़ाया है। भगवान ने पत्र लिखकर उद्धव जी को दिया और बोले, ऐसा करो, ये मेरा पीतांबर और ये वैजंती माला भी धारण कर लो। बोले, इसकी क्या जरूरत है? बोले, नहीं, वहां की गोपियां इसके बिना तो तुमसे बात भी नहीं करेगी।
मैं जानता हूं उनको। ठीक है। दूसरे दिन उद्धव रवाना हुए। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु नंद बाबा यशोदा जी को चलो मैं जैसे तैसे समझा दूंगा, लेकिन वहां की गोपियां तो अनपढ़ है, गंवार है, उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा? वो ज्ञान मार्ग में क्या समझेगी? बोले उद्धव ऐसा ना कहो, वो अज्ञानी होकर भी ज्ञानवानों को पढ़ाने का सामर्थ्य रखती है। आप जाओ। उद्धव रवाना होते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव की वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं। उद्धव कहते हैं, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है, जरा देखूं कि कैसा कठिन है अनुराग का बंधन। ये कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने कहा मैं जाता हूं। और प्रातःकाल रथ पर सवार होकर भगवान को प्रणाम कर उद्धव ब्रज की ओर चल पड़े। इधर जब से कन्हैया ब्रज को छोड़कर गए हैं, सुनी होगी गांव की गलियां, गो माता ने चारा खाना छोड़ दिया, मानो ब्रज वीरान हो गया। नंद बाबा और यशोदा के हृदय की पीड़ा को तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। यशोदा मैया सोचती है कि परसों आने की कहकर गया था और बरसों हो गए, मुझे संदेशा लेकर भेजा है। रहीमदास जी ने वर्णन किया, जो रहीम करीबो हो तो ब्रज को यही हवाल, माने अगर ब्रज का यही हाल तुम्हें करना था तो काहे कर पर धरियो गोवर्धन गोपाल। तो गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा क्यों की? सब रोज यही सोचते रहते हैं कि शाम भई, रोज सुबह से शाम हो जाती है पर शाम न आए, श्याम बिना क्यों शाम सुहाए। व्याकुल मन हर शाम से पूछे, हे श्याम बता मेरे श्याम क्यों न आए। रोज दिन उगता है शाम होती है, दिन उगता है शाम होती है, लेकिन मेरे श्याम नहीं आते।
रोज शाम आती है पर शाम नहीं आते। व्याकुल मन हर शाम से पूछे। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं कि जब उद्धव जी कन्हैया की लीलाओं का वर्णन करने लगे तो नंद बाबा और यशोदा के हृदय में मानो प्रेम की बाढ़ आ गई। उद्धव जी देखते हैं कि मैं तो वैसे ही ज्ञान का गठरी बांधकर घूम रहा हूं, असली भक्ति तो नंद बाबा और यशोदा जी उन्हें उपदेश देते हैं कि हे मां यशोदा, वो सिर्फ तुम्हारा लाल नहीं है, वो तो भगवान है जो इस जगत के कल्याण के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आतताइयों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आया है। माँ यशोदा कहती है, हे उद्धव जी, तुम कहते हो वो भगवान है, भगवान क्या कभी चोरी करता है क्या? मैंने तो उसे कई बार माखन चुराते हुए देखा है। और आप कहते हो वो भगवान है, क्या भगवान को भूख लगती है क्या? मैंने तो उसे अपने हाथों से खिलाया है। क्या भगवान गैया चराता है क्या? मेरा कान्हा तो गैया चराता था। आप कहते हो भगवान है, और क्यों न चिंता करूंगा जिसका भगवान, अगर आप कहते हो कि भगवान है तो जिसका भगवान ही रूठ कर चला गया हो तो फिर क्यों चिंता न करूं। भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? वो तो माखन खाकर भी कहता था, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। उद्धव, तुम तो ज्ञानवान हो, तुम कहते हो ज्ञानी बनो, ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे ज्ञानी बने? क्योंकि इस एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जहां प्रेम है वहां ज्ञान कहां रखें? उद्धव जी सोचते हैं कि मैं एक उद्धव तो क्या, करोड़ों उद्धव भी आ जाए तो भी नंद बाबा और यशोदा को नहीं समझा सकते। बोलिए कृष्ण कन्हैया। इधर प्रातः काल होने पर कई महीनों तक उद्धव जी वहां पर रहे उन्हें समझाने के लिए, ब्रज के गोप वालों को। नंद बाबा कहते हैं कि यशोदा गली गली में कान्हा को ढूंढती फिरती रहती है और बस यही कहती रहती है, वर्णन आता है, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, खाना को ढूंढती हूँ मथुरा की हर गली में।
गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढ पाऊं दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढ पाऊं दुनिया की हर गली। वो भूल गया तो सोचा बादल चुराता होगा, वो भूल गया तो बादल चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, ग्वालियर की हर गली में, डाल को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। शायद किसी बहने की साड़ी बनाना होगा, या फिर भविष्य का अमृत बनाना होगा, शायद किसी बहने की साड़ी बनाना होगा, या फिर भविष्य का अमृत बनाना होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में। गली गली पूजा नगर नगर पूजा भला नैया दीवारों की गली पूजा गली पूजा नगर नगर पूजा नैया दीवारों की गली मुझे हर गली देवी की हर गली मुझे हर गली गुजरी हर गली हर
गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, आना तो गोरखी हो दुनिया की हर गली में, आना तो गोरखी हो दुनिया की हर गली में, आना तो गोरखी हो दुनिया की हर गली कन्हैया के सपने आते हैं या नहीं? श्री राधे रानी कहती है गोपियों, तुम सपने की बात करती हो, सपना तो तब आए ना जब नींद आए, मुझे तो नींद ही नहीं आती तो सपने कहां से आए? श्री राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी ही प्रतिमूर्ति मान लीजिए। सब गोपियां चर्चा करती रहती हैं कि कृष्ण कितने निष्ठुर हो गए हैं, जब से गए हैं हमें भूल गए हैं। उद्धव जी समझाते हैं, हे गोपियों, अरे सुनो सुनो, सबसे बढ़िया तुम ज्ञान का आश्रय लो, क्योंकि वो तो सब जगह सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। ज्ञान मार्ग का आश्रय लो। गोपियां कहती है कि उद्धव मन नहीं भय 10-20, एक मन सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन नहीं भय 10-20 मन नहीं है, और तुम ज्ञान की बात करते हो, ज्ञान को किस मन में रखते हैं? एक मन था जो श्याम के संग चला गया। हमने गलती करी कि उस कृष्ण कन्हैया से प्रेम किया। अगर हमें ऐसा पता होता कि वह हमें छोड़कर चला जाएगा तो नगर ढिंढोरा पीट हुए सबसे कहते हम, तुम कहते हो ज्ञान का आश्रय। अरे तुम क्या जानो विरह की पीड़ा क्या होती है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है। जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तुम क्या समझोगे? है उद्धव, तुम ज्ञान की कहती हो, हम तो प्रेम नगर की बंजारन हैं। जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी। नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारिने। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव। कोई क्या समझे कोई क्या जाने, ये मेरे और मोहन की बातें, ये मैं जानूं या वो जाने। तुम क्या जानोगे उद्धव? और इसीलिए कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
उद्धव जी तो समझाने गए थे, लेकिन उद्धव जी तो नहीं समझा पाए। उद्धव जी को गोपियों ने संप्रेम का पाठ समझा दिया। कहती गोपियां, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वालों ने कभी पूजा, उनकी पूजा में सुन मेरी बोलो। वालों ने कभी पूजा, उनकी पूजा में सुन मेरी बोलो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात में होगा, ये तो प्रेम की बात में होगा। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो, प्रेम की बात है वो। जिंदगी तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है। नजरों में भी प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। नजरों में हमेशा प्यारे, वो जो रहते हैं जग से प्यारे। जिसकी नजरों में हमेशा प्यारे, वो रहते हैं जग से प्यारे। नजरों में हमेशा प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। इनकी नजरों में मोहन समाए, इनकी नजरों में मोहन समाए।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर से तरसती नहीं है, वो प्रेम की बात है भूलो, जिंदगी तेरे बस की रहे हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो प्राप्ति आज तक मुझको ज्ञान से नहीं हुई, वो प्राप्ति तुमको सहज में प्रेम से हो गई, ढाई अक्षर से हो गई। हे भगवान, तू तो मुझे इन ब्रज की गोपियों की चरण रज ही बना दे, मेरे को वृंदावन की कोई लता पता ही बना दे। मैं वापस मथुरा नहीं जाना चाहता। और उद्धव जी गोपियों के समक्ष ही उस ब्रज की रज में लौटने लगे। सारा ज्ञान भरा रह गया। गोपियों के अनंत प्रेम के आगे, अनंत प्रेम की सरिता में वो ज्ञान बह गया। पागलों की भांति गोपियों का गुणगान किए जा रहे हैं, ब्रज की रज में लौट रहे हैं, पाल बिखर गए, शरीर की कोई सुध बुध नहीं है और चल दिए। उधो सुधो है चलियो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। गोपियों का गुणगान करते करते पहुंचते हैं मथुरा। बड़े क्रोधित हैं। उधर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं उद्धव जी के आने। पागलों जैसी हालत, पूरे शरीर पर ब्रज की रज लिपटी हुई है। इसलिए कहते हैं ब्रज रज उड़ती देख कर मत करियो रे ओट, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो गिरे पाप की पोट, सियावर रामचंद्र की जय। पहुंचे हैं कृष्ण के पास। भगवान कहते हैं, बोले उद्धव ये क्या हाल बना रखा है, ये पागलों जैसा हाल कैसे बना रखा है। भगवान मजाक बनाते हैं, उद्धव तुम इतने ज्ञानवान होकर ये कैसा पागलों जैसा हुलिया बना रखा है। बोले कृष्ण ज्यादा चतुर मत बनो,
मैंने तुम्हारे जैसा निष्ठुर आज तक नहीं देखा। बेचारे उन ब्रज की भोली गोपियों को तुम तरसते हुए छोड़कर चले आए। लगता है तुम्हारे तो हृदय ही नहीं है, तुम्हारे शरीर में तो दिल ही नहीं है। तुम दूसरे के दिल की पीड़ा क्या समझोगे? बोले उद्धव, वो तुम कहते थे कि ब्रज की गोपियां गंवारी नहीं, कैसे समझा? बोले छोड़ो अब ये मजाक करना, और कुछ भी शर्म बची हो तो जाकर उनको दर्शन दीजिए। बोले उद्धव, इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैंने तुम्हें यह प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही वहां पर भेजा था। बोले प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे प्रेम का पाठ समझ में आ गया। ये प्रेम की बात है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जैसे ब्रज की गोपियां नंद बाबा यशोदा मुझे याद करते हैं, ऐसे मैं भी उन्हें याद करता हूं। अब जरा नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए तो वो सारा ब्रज धाम, सारे गोपियां और वही नंद बाबा यशोदा और भगवान उन्हीं के बीच में नजर आए। आगे वर्णन आता है कि जब कंस की मृत्यु हो गई तो उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता की राजधानी चली गई। दोनों का पिता जरासंध था। उनके दुख से व्याकुल जरासंध ने क्रोध से तिलमिलाकर संकल्प किया कि मैं एक भी यदुवंश को रहने न दूंगा, और 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। जरासंध ने 17 बार भगवान से युद्ध किया और बार बार परास्त होता, बार बार भगवान उसे छोड़ देते। 18वीं बार जब संग्राम होने लगा तो उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ कालियवन, जो अद्वितीय योद्धा था, उसके बराबर संसार में कोई वीर नहीं था। उसने भी मथुरा को घेर लिया। एक तरफ जरासंध, एक तरफ कालियवन। भगवान सोचते हैं कि एक साथ दो सेनाओं से मथुरा घिर चुका है। भगवान ने सोचा, बलराम जी से विचार विमर्श करके कि एक हमें अभेद्य किले का निर्माण करना चाहिए जहां पर हमारे मथुरावासी ब्रजवासी सब सुरक्षित रह सके। उन्होंने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और एक द्वारिकापुरी का निर्माण किया, मानो दूसरा वैकुंठ हो, और सभी प्रजाजनों को योग माया के प्रभाव से वहां पर भेज दिया। सभी मथुरा वासियों को वहां पर भेज दिया और उनको भगवान के माया के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वर्षों से यहीं रह रहे हो। इधर जब भगवान ने देखा कि कालियवन ने मथुरा को घेर लिया है, भगवान अकेले ही बाहर आए और कालियवन से कहते हैं कि क्यों दोनों तरफ की सेनाओं का संहार करने में लगे हो? आप और हम दोनों मिलकर युद्ध कर लेते हैं। जो परास्त होगा और जो विजय होगा, ये साम्राज्य उसका होगा। दूसरों का संहार क्यों करें? कालियवन को बात समझ में आ गई, लेकिन कृष्ण ने कहा कि देखो, अगर यहाँ हम युद्ध करेंगे तो जो हारने लगेगा उसकी सेना, उसके सैनिक उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा, तो थोड़ा दूर चलते हैं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालियवन, दोनों चलते गए एकांत आ गया। जब
एकांत आया तो कालियावन कहता है कि कृष्ण अब तो एकांत आ गया, तो अब तो युद्ध चालू करें। बोले अच्छा एकांत आ गया क्या? बोले हाँ। तो बोले फिर तो भागना चाहिए। बोले कैसा योद्धा है, यहां तक लाया है युद्ध के लिए और बोलता है कि भागना चाहिए। रण छोड़ गई का, और तब से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। बोले रण छोड़ रहा है। इसकी सब बातें अटपटी है। टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बेन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। भागना चाहिए। बोले भागने लगे। अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे खाली। एक गुफा में पहुंचे कन्हैया, जहां मुचकंद राजा जो सो रहा था। उसने देवताओं की देवासुर संग्राम में सहायता की थी और थक गया था। तो देवराज इंद्र ने कहा कि बोले हम आपकी सहायता से प्रसन्न हैं, आपको कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। बोले मुझे विश्राम करना है। बोले ठीक है, आप जब तक चाहो सो सकते हो। अगर तुम्हारे निद्रा में किसी ने व्यवधान डाला तो आपकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। भगवान कालियावन को उस गुफा में ले गए और भगवान तो छिप गए और अपना दुपट्टा अपना पीताम्बर राजा मुचकंद के ऊपर ओढ़ा दिया। कालियावन सोचता है कि भगोड़ा कहीं का यहाँ आकर छुप गया और लेटा हुआ है, मेरे पराक्रम से डर गया। और कालियावन ने बिना देखे ही चरणों से प्रहार किया मुचकंद के ऊपर। मुचकंद राजा जागे और जब उनकी दृष्टि कालियावन पर पड़ी, कालियावन जलकर भस्म हो गया। भगवान बलराम जी के साथ द्वारिका पधारे। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा, अनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी को दी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। इधर विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी, जो भगवान श्री कृष्ण की गुण और ऐश्वर्य की गाथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, परंतु उसका भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। रुक्मणी ने भगवान को संदेशा भेजा। ब्राह्मण के हाथों संदेशा भेजा। भगवान रुक्मणी की विवशता समझ गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण।
बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन पत्नी मना जगोरी सकी रो इसमें कमालो
शिशुपाल रुकमणी ले जाए हो अरे बच्चे ने मनाया श्याम सखी रो कृष्ण कुमारो ले जाए हो जाने कब आएगा थोड़ी इंतजार कर लेंगे मुझे कैसे लगाएगा मेरे हाथ धीरे धीरे आएंगे धीरे धीरे माता बहन नाचने पड़े कि भगवान वरमाला हो जाए तो उसके बाद बड़ा नाचे को बोलेंगे रुक्मणी जी को भगवान
बोलिए रुक्मण हरण भगवान की अभी कन्हैया का विवाह उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। श्याम दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे मेरी श्याम दुल्हनिया ले जाएंगे श्याम दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे लाला दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे सवाल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए सभी भगवान का विवाह हो चुका है। जिसके मन में भाव कि हम भी कन्या का दान कर चुके वो एक एक आए और ठाकुर जी का कन्यादान करे। माता रुक्मणी जी का जय श्री राम। आज मेरी शर्म की शादी है कन्यादान एक एक करके आए क्योंकि व्यवस्था न बिगाड़े। हाँ पहले तो पूजन के जितना पूजन किया है वो जजमान आए सबसे पहले, फिर उनके बाद में जो भी माता बहने सब एक एक करके आए। जगह कम है अपने पास में उस हिसाब से आप व्यवस्था बनाए। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे ब्रजीराम की शादी है। और आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ बिल्कुल लाठी भाई देवता नहीं दिखाता। आज मेरे
मारो श्याम पुजारो ना बने मारी कमर ले वृंदावन बिहारी के दरबार में थोड़ी देर नृत्य करते हुए उसके बाद में आरती होगी और जो कन्यादान से वंचित रह गए हो वो कन्यादान करें और ये लास्ट भजन है, इसके बाद में आरती करेंगे।
राजा जी पुलिस सावरिया से की भाई